नमस्कार दोस्तों, संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, लैब असिस्टेंट हो और भी रीट है, सीटेट है, आने वाली एग्जामों में बहुत ही ये प्रश्न कारगर साबित होंगे। इसलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। मानो, ताकि, यदि या वह। तो विस्मयादि बोधक अव्यय का जो उदाहरण है वो है वह है, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? भारत, रामायण, मौन, पुस्तक, पहाड़, नदी, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, गंगा, हिमालय, मनुष्य। तो दूसरे प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक, पहाड़ और नदी। क्या है? ये जाति है। इसलिए दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। पुस्तक एक जाति है, पहाड़ एक जाति है, नदी एक जाति है। गंगा होगी तो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी, जैसे पहाड़, पहाड़ एक जाति है। जैसे नागपहाड़ आ गए तो व्यक्तिवाचक में। पुस्तक, पुस्तक एक जाति है। रामायण है, जैसे कामायनी है, अगर वो नाम आएंगे तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में नहीं है? मिठास, शिष्टता और महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दासता और व्यवहारिक, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। तो किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो वो विकल्प है चौथा। दानव एक जाति, मनुष्य एक जाति, ब्राह्मण एक जाति। यानी इन जो तीनों, चौथा जो डी ऑप्शन है, दानव एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, ब्राह्मण एक जाति है, ये उदाहरण भाववाचक के नहीं है। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आप जो ने करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो कौन सा है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? यानी वाक्य संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसकी परिभाषा, जैसे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम जो करो सो थोड़ा है, तो आप जो ने करो सो थोड़ा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये भी संबंध का बोध करवा रहा है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ये नहीं है। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो चौथे प्रश्न का जो उत्तर है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो ऑप्शन है सी, यानी तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसलिए चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो।
पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। गोविंद ने राम को जगवाया, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है और वे खाना खाकर सो गया। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया है कर्ता स्वयं अपना काम नहीं करके दूसरों से करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे गोविंद ने राम को जगवाया, गोविंद रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता, स्वयं काम नहीं कर रहा बल्कि दूसरे से करवाता। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता, प्रशांत खुद पत्र नहीं लिख रहा है बल्कि अनिल से लिखवाता है। तो ये तीनों जो ऑप्शन थे वो प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। वे खाना खाकर सो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। खाकर, पीकर, नहाकर, धोकर, चाकर, यानी वे खाना खाकर सो गया, ये है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का नहीं है? मिश्र वाक्य का नहीं है, नहीं है पूछा है, मिश्र वाक्य का नहीं है। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। यौवन वे काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। मिश्र वाक्य की खासियत है जो, तो, जब, ये शब्द जब दिखाई देते कि, तो वो मिश्र वाक्य होता है। तो जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, मिश्र वाक्य है। प्रमोद ने कहा कि मिश्र वाक्य है। मैं गांव नहीं जाऊंगा। यौवन वे काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। किसका है? ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसलिए छठे प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? हरिहर, शीतोषण, गौरीशंकर और मंत्री परिषद। तो किस शब्द में द्वंद्व समास यानी द्वंद्व समास नहीं है? तो वह समास है मंत्री परिषद, यानी मंत्रियों की परिषद। समन तत्पुरुष होगा, समन तत्पुरुष होगा, समन तत्पुरुष किसमें? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में समन तत्पुरुष। हर, हरि और हर, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। तो सातवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, यानी समन तत्पुरुष समास है। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस समास में विशेषण, विशेष्य या उपमेय या उपमान का संबंध होता है? समन तत्पुरुष समास में, क्रमधारय समास में, अव्ययीभाव समास में या द्वंद्व समास में? तो विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध है वो कर्मधारय समास में होता है। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। नील कमल, नीले है जो कमल। ये मुख्य रूप से कर्मधारय समास के उदाहरण है। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस।
यानी वागी शब्द का जो संधि विच्छेद है वो वाक यानी हलंत वाला, वाक धन एस, यानी 90 प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, और ये व्यंजन संधि है, वाक धन एस। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से विशेषण उपवाक्य है, इनमें से विशेषण उपवाक्य है, गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, जो रुपए मुझे मिले थे वह खर्च हो गए, मैं जो ही वहां पहुंचा वे चला गया, यदि वे कहेगा तो मैं भी चलूंगा। तो इनमें से विशेषण उपवाक्य है तो वो है जो रुपये मुझे मिले थे, जो रुपये मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, ये विशेषण उपवाक्य है। इसलिए 10वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 11वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य है संयुक्त वाक्य है। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी, ये वही मकान है जिसमें रहता था, बच्चे को उसकी पुस्तकें लौटा दो, लड़का आया किंतु वे रुका नहीं। इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है वो डी, यानी लड़का आया किंतु वे रुका नहीं। इसलिए 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, किस शब्द में व्यंजन संधि है। नमस्ते, नमे प्लसते, नीरस, तदनुसार, अत्याचार यानी अति प्लस आचार, और तदनुसार यानी तत् धन अनुसार यानी व्यंजन संधि है वो तदनुसार यानी तत् धन अनुसार, यानी 12वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, तदनुसार में व्यंजन संधि है, तत् धन अनुसार। इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है। पदच्युत, शोकाकुल, बाढ़ पीड़ित, हस्त लिखित, यानी 3 है वो कर्ण तत्पुरुष समास है, और अपादान तत्पुरुष समास है वो है पदच्युत, पद से च्युत यानी अलग होना, शोकाकुल शोक से आकुल, बाढ़ से पीड़ित, हस्तलिखित हाथ से या हस्त से लिखित। इसलिए ये तीनों है वो कर्ण तत्पुरुष समास के, और जो अपादान तत्पुरुष समास के जो उदाहरण है वो है पदच्युत यानी पद से च्युत यानी पद से अलग होना, अपादान कारक। 14वां क्वेश्चन, किस शब्द में प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय उपसर्ग नहीं है। प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रचार, प्रकाशित। तो प्रत्यय उपसर्ग का जो उदाहरण है वो प्रत्यक्ष में नहीं है, ठीक है, प्रति है, प्रति धन अक्ष, प्रति धन अक्ष। तो प्रत्यय उपसर्ग का जो उदाहरण है वो बी, यानी प्रत्यक्ष में नहीं है, प्रति है उपसर्ग। इसलिए 14 प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 15वां क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है। मददगार, गुनहगार, यादगार, उद्गार। तो गार प्रत्यय है वो उद्गार में नहीं है। 15वें प्रश्न का जो उत्तर है वो डी है। मददगार, गुनहगार, यादगार, इन तीनों में गार प्रत्यय है, उद्गार में गार प्रत्यय नहीं है। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द सखी, सखी का पर्यायवाची नहीं है।
शैचरी, आली, सहेली, ये तो है। शैचरी, आली और सहेली यानी ललना है, ये पर्यायवाची सखी का पर्यायवाची नहीं है। 17वां क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? खंडन, मंडन, ख्यात, प्रख्यात, विज्ञेय, अभिज्ञेय, कदाचार, दुराचार। तो किस विकल्प में विलोम शब्द है? तो वह है खंडन मंडन, यानी 17वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द वाणी वाणी के अनेकार्थ में से नहीं है? वाणी के अनेकार्थ में से नहीं है। वचन वाणी से संबंधित, सरस्वती वाणी से संबंधित, रचना भी वाणी से संबंधित, तीर है वो वाणी से संबंधित नहीं है। इसलिए 18वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, यानी तीर। इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थ में से नहीं है? तो वह है तीर। इन 18वें का सी। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्रह, ग्रह यानी नक्षत्र, एक गृह यानी घर, प्रेषक भेजने वाला, और एक होता है प्रेषक यानी देखने वाला, दिन, दिन यानी दिवस, और एक होता है दीन, दीन यानी ऐसा, अभिराम यानी सुंदर, और अविराम यानी लगातार। अब जो दूसरा ऑप्शन है बी, ये इधर उधर यानी प्रेषक, प्रेषक का मतलब होता है देखने वाला, प्रेषक देखने वाला, और प्रेषक है को भेजने वाला। इसलिए जो सुमेलित नहीं है वो है बी, ये सुमेलित नहीं है। 19वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसका काम या प्रयोजन यानी उद्देश्य सिद्ध हो चुका हो, सिद्ध हो चुका हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कृतज्ञ, प्रत्युत्पन्नमति, कृतघ्न या कृतकार्य। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतकार्य, यानी 20वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। तो दोस्तों, आज ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनमें से कुछ आपको देखने को मिल जाए, 1-2 प्रश्न। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक भी करें। बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।